हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देखिए, ये मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आया हूँ कि यूजुअली ना मंथली एक्सपायरी जब हमारी खत्म हो जाती है तो ये उसके बाद में काम करती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद वाला जो वीक होता है उसमें काम करेगी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। और देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को ना प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज देखिए इससे पहले ये वाला वीडियो मैंने नहीं देखा किसी ने यूट्यूब पे बनाया है, क्योंकि मैंने ये बैक टेस्ट करके पूरा सब कुछ करके ना ये स्ट्रैटेजी मैंने देखी है, तो मैं उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ और इसके बाद में और भी लोग इसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये यूट्यूब पे आएगा तो एटलीस्ट जो ओरिजिनल क्रिएटर है वीडियो का उसको थोड़ा सा हेल्प मिले, तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी ये वाली। तो अभी देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं ना आपको थोड़ा सा अभी पीछे की साइड में लेके चलता हूँ, बिकॉज देखिए है क्या, मंथली एक्सपायरी हमारी थोड़ी चेंज हुई है। पहले क्या था, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मार्च से पहले एक्सपायरी जो थी वो थर्सडे को होती थी दोनों की। बट ये चेंज हो गया हमारा कब से, मार्च एंड के बाद से, कि बैंक निफ्टी की होने लगी वेनेसडे को एक्सपायरी और हमारी निफ्टी की तो थर्सडे को जो होती है वो होती है। तो इसीलिए मैं आपको अभी पहले थोड़ा लेके चल रहा हूँ जहां पे हम बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, ताकि आपका प्रेमाइस सेट हो जाए और उसके बाद में फिर हम देखेंगे, क्योंकि अब थोड़े बहुत चेंजेस आ गए हैं इसके अंदर, तो उनको भी देखेंगे हम। ठीक है, कि अब किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, ये है हमारा फेब्रुवरी का एंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके ये फ्यूचर्स का चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, तो आपको निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट पे ही काम करना है। अब आपको यहाँ पे दिखेगा कि मंथली एक्सपायरी के बाद में ना ये गैप अप हुआ है। अब ये गैप अप किस लिए होता है, बिकॉज जो नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर्स है हमारा वो थोड़ा प्रीमियम पे चल रहा होता है एज कंपेयर टू हमारा जो निफ्टी का स्पॉट रहता है, राइट। तो यूजुअली आप देखोगे कि मंथली एक्सपायरी के बाद ना हमारा मार्केट भी, जो निफ्टी भी है, वो छोटा मोटा थोड़ा बहुत गैप अप करके ही खुलता है ऐसे टाइम पे। तो अब देखिए होता क्या था, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये निफ्टी का हमारा चार्ट है, ये आपको यहाँ पे देखिए नीचे आपको क्रॉस बार पे ना डेट भी दिख जाएगी और आपको वो भी दिख जाएगा कि वीक का डे कौन सा चल रहा है। तो ये थर्सडे है हमारा। इसके बाद में ये मंथली एक्सपायरी हो गई, मंथली एक्सपायरी के बाद मार्केट गैप अप करके खुला। तो देखिए होता क्या है ना, जहां पे हमारा फ्यूचर्स का प्राइस खुला है विच इज 22,203 पे, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे वो भी दिख जाएगा जो क्रॉस बार में जो प्राइस चल रहा है ना। तो ये हमारी ओपनिंग आई है। तो ये ओपनिंग आई हमारी 22,203 पे। अब आप इस वीक में देख के चलोगे कि मार्केट ने जो काम किया है, ये पहला हमारा और दिन हो गया। उसके बाद में आप देखोगे ना, यहाँ पे हाई लगाया हमारा इस वाले पॉइंट पे जाके। ये पॉइंट हमारा कहाँ पे निकल के आ रहा है, थर्सडे वाले दिन। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मार्केट ने अपना हाई पॉइंट लगाया ये वाला। अब ये पॉइंट हम एक बारी अगर चेक कर लेते हैं तो ये पॉइंट है 22,621 का। तो 22,621 और मार्केट खुला कहाँ पे, 22,203 पे। तो होता क्या है ना इस वाले वीक में, कि जैसे जहां पे मार्केट का ओपनिंग प्राइस है फ्यूचर्स का, वहां से मार्केट या तो 300 पॉइंट्स अप या 300 पॉइंट्स डाउन का मूव दिखाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, जैसे ये हमारा प्राइस था 22,203 का, राइट। उसके बाद ये हमारे सारे दिन आ गए। आप यहाँ पे देखोगे ये फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, फिर वेंसडे। ठीक है, फिर ये थर्सडे आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे देख के अगर चलेंगे तो बिल्कुल थर्सडे की मॉर्निंग जो है, उस दिन हमारा हाई पॉइंट टच हुआ इस वाले वीक का। ये पॉइंट कितना है अगर हम यहाँ पे लगा के देखें तो 22,619, 22,620 का पॉइंट है ना। तो 22,203 से मार्केट कितने पॉइंट्स ऊपर गया, 400, ऑलमोस्ट 417 पॉइंट्स ऊपर गया है। ठीक है, बट मैं आपको बोल रहा हूँ टू बी ऑन द सेफर साइड की 300 पॉइंट्स का आप टारगेट लगा के चलिए, कि मार्केट 300 पॉइंट या तो अब जाएगा जिस पॉइंट पे खुला है, या वहां से 300 पॉइंट नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में हमारा 300 पॉइंट से ऊपर 420 पॉइंट्स ऊपर की साइड में चला गया। अब इसी को थोड़ा हम बैक टेस्ट कर लेते हैं और पीछे चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस मंथ की एक्सपायरी पे। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा जनवरी आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जनवरी को ये वाला दिन है हमारा थर्सडे का, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सपायरी हो गई मार्केट की, मंथली एक्सपायरी। उसके बाद हमारा फ्यूचर जो है एज यूजुअल गैप अप करके खुलेगा ही वो, क्योंकि प्रीमियम पे चल रहा होता है प्राइस। ठीक है, बहुत रेयरली होता है कि बहुत साइडवेज खुल जाए, यूजुअली छोटा मोटा एक गैप अप करके खुलता है। तो आप स्पॉट के प्राइस पे भी देख के चलेंगे ना कभी भी, तो मार्केट गैप अप करके ही खुलता है यूजुअली। तो अब देखिए मार्केट हमारा कहाँ पे खुला, निफ्टी निफ्टी हमारा खुला इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट है हमारा 21, ऑलमोस्ट 590, 21,590 का पॉइंट है ये। ठीक है, याद रखिएगा।
अब इसके बाद देखिए मार्केट ने इस वाले वीक में ये चला, ये ट्यूसडे आ गया, ये वेंसडे आ गया हमारा, है ना, और वेंसडे के बाद ये थर्सडे आ गया हमारा। तो मार्केट ने उसी दिन अगर हम लगा के देखें यहाँ से ये वाले पॉइंट का हाई लगाया, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे तो हमारी एक्सपायरी हो गई। तो आप देखेंगे कि इस वाले पॉइंट से ये जो हाई पॉइंट है हमारा, ये हाई पॉइंट है हमारा 21,935 का, 21,935, ठीक है, और यहाँ पे कितना था, ऑलमोस्ट 600, 21,600 के आसपास। तो आप यहाँ से भी देख लो प्लस 335 पॉइंट्स ऊपर, है ना, और इसमें तो ज़्यादा अच्छा हुआ आपके लिए क्योंकि मार्केट ने पहले एक आध दिन में ही मूव दे दी, राइट। तो आप देखो यहाँ पे 300 पॉइंट से ज़्यादा आपको मिल गए। इसी को एक बारी और बैक टेस्ट कर लेते हैं, एक मंथ और पीछे जाके देख लेते हैं। अब देखिए ये जैसे हमारा दिसंबर का टाइम था, ठीक है, दिसंबर का थर्सडे चल रहा है, यहाँ पे हमारी एक्सपायरी हुई। इसके बाद में अगले दिन हमारा फ्यूचर जो है वो गैप अप करके खुला, वो खुलेगा ही गैप अप करके फ्यूचर, क्योंकि प्रीमियम मैंने आपको जैसा रिपीटेटिव ना हो जाए इसलिए मैं बार बार नहीं बताना चाह रहा, बट ठीक है, गैप अप करके खुला। किस वाले पॉइंट पे खुला है, यहाँ पे 21,908 पे, 21,908 पे खुला। अब उसके बाद देखिए हमारी एक्सपायरी कब की है, अगर हम देखें तो एक्सपायरी ये वेंसडे है हमारा और ये थर्सडे है। तो वेंसडे को मार्केट इस वाले पॉइंट पे लो लगाया है मार्केट ने, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे 21,580 पे, और खुला किस वाले पॉइंट पे था, 21,910 पे। तो यहाँ से भी अगर आप लगा के देखो मार्केट ने 330 पॉइंट्स का नीचे की साइड का मूव दे दिया, है ना। अब इसमें हुआ क्या कि देखिए पहले तो मार्केट एक दो दिन साइडवेज रहा। अब इसमें एक चीज और हो सकती है, तो कहने का पर्पस क्या है कि अगर एक्सपायरी के बाद में नेक्स्ट मंथ में, मतलब मंथली एक्सपायरी के बाद में अगर हमारा नेक्स्ट वीक में मूव आ रहा है तो आप एक तरीके से लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे खुल के हमें ये तो पता लग रहा है कि मार्केट में मूव आ रही है। अब ऊपर की आ रही है या नीचे की आ रही है इसका हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि इस वाले सिनेरियो में हमने देखा कि नीचे की साइड का मूव आ रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे जब मार्केट खुलता है तो आप एक लॉन्ग स्ट्रैडल बना सकते हो मार्केट के अंदर, है ना, कि आपने कॉल भी बाय कर लिया और पुट भी बाय कर लिया, दोनों लॉन्ग स्ट्रैडल आपने बना लिया एक तरीके से, ठीक है। और उसके बाद फिर आप वेट करो कि मार्केट के अंदर 300 पॉइंट्स का, आप इस वाले पॉइंट से 300 पॉइंट डाउन और 300 पॉइंट टॉप पे जो है मार्क करके चल लो अपना लेवल, ठीक है। पहले ही एक लाइन ड्रॉ करके चल लो, जैसे ही उस वाले पॉइंट पे मार्केट पहुंचेगा तो आप अपना वहां पे प्रॉफिट बुक कर लोगे, बिकॉज और ये ज्यादा अच्छा कब रहेगा, जब मार्केट के अंदर इंडिया विक्स जो है वो काफी कम चल रहा है। अगर इंडिया विक्स कम चल रहा होगा तो आपको बाइंग के लिए प्रीमियम जो है वो सस्ते में मिल जाएंगे, राइट। तो उसके अंदर आपका लॉन्ग स्ट्रैडल में और अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें 300 पॉइंट से ज्यादा का एक नेगेटिव मूव आ गया, है ना, इस वाले केस में भी। अब आप देखो एक चीज और इंटरेस्टिंग है इसके अंदर कि मार्केट सपोज करो खुलने के बाद में 2 दिन साइडवेज हो गया ऑलमोस्ट। अब हमें तो पता है कि यहाँ से 300 पॉइंट्स अप या 300 पॉइंट डाउन का मूव आने के चांसेस हैं। अब देखिए हर चीज प्रोबेबिलिटी है, बट अभी मैं आपको जो बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ और आप भी फर्दर बैक टेस्ट से करके देखना। आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि ये 300 पॉइंट्स का मूव नहीं आया हो, ठीक है। अब जरूरी नहीं है आगे आए ना आए, उसकी तो कोई गारंटी है नहीं कि आगे क्या होगा, बट अभी तक जो हमने बैक टेस्ट करके देखा है उसके अंदर ये वाली चीज है। तो ठीक है, अब यहाँ पे भी हो गया। अब मैं इसके एक बारी और मंथ पीछे चला जाता हूँ ताकि आपको वहां पे भी थोड़ा बहुत बैक टेस्ट करके दिखा दूं, ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस इस वाली चीज को लेके बढ़ जाए। अब ये देखिए ये हमारी नवंबर की एक्सपायरी है ना, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, आप नीचे लेवल देख लेंगे इसका। तो ये देखिए 30 नवंबर थर्सडे का दिन है और मार्केट हमारा क्लोज हुआ कहाँ पे, 20,145 पे। अगले दिन मार्केट जब हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ तो आप देखिए 20,294 पे गैप अप करके खुला मार्केट। अब अगर हम यहाँ से लगा के देखते हैं तो हमारा ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, है ना, ये थर्सडे वाला दिन है। अब आप देखो इस वाले दिन पे हाई कितना लगा है, 21 ऑलमोस्ट 80 का, और मार्केट खुला कहाँ पे था, यहाँ पे, विच इज ऑलमोस्ट 20,300 का लेवल, है ना। तो यहाँ से 700 पॉइंट का मूव आया है। अब मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आप प्लस 300 पॉइंट्स पे ही बुक कर लीजिएगा। अब ये रेयरली होता है, देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है इतना कि कैप्चर कर लो, क्योंकि हमने बैक टेस्ट करके देखा है तो हमें वहां पे दिख रहा है प्लस 300 या माइनस 300 पॉइंट्स हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप लालच करने लगे सपोज कीजिए, ठीक है, कि बहुत ज्यादा पॉइंट भी मिल सकते हैं, इतने भी तो मिल रहे हैं, अब हो सकता है आपको मिल जाए, बट सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे गैप अप करके खुलता और यहाँ से नीचे की तरफ आके यहीं पे कहीं पे क्लोज कर देता,
तो आपके तो क्योंकि आपका पुट तो ऑलरेडी काफी जीरो नेगेटिव में आ गया है और आपकी कॉल साइड का भी जो प्रॉफिट था वो भी नीचे की तरफ आ जाता, तो इसीलिए 300 पॉइंट्स जो है वो एक अच्छा लेवल है, वहां पे आप बुक कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, काफी फैसिनेटिंग लग रहा होगा। तो आप ना मेरे को कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको लग रही है मेरी ऑब्जर्वेशन जो मैंने देखा है। ठीक है, अब ये हमने निफ्टी का कर लिया, अब हम एक बारी बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो अभी देखिए, अभी तक हमने निफ्टी का देख लिया था, अब हम बैंक निफ्टी का देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होता है। तो अभी मैं आपको वो पहले वाले पार्ट पे ही लेके जा रहा हूँ, मार्च से पहले वाला, मार्च के बाद वाला अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, मार्च से पहले यहाँ पे जो हमारी फरवरी की एक्सपायरी थी वो यहाँ पे हो गई। मार्केट एज यूजुअल, क्योंकि प्रीमियम बढ़े हुए होते हैं तो मार्केट गैप अप करके खुल गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 46,673 पे, ठीक है, बैंक निफ्टी खुला। 40 राइट हैंड साइड में आपको प्राइस दिख रहा होगा, 46,650 के आसपास मार्केट खुला। अब बैंक निफ्टी के अंदर क्या है कि बैंक निफ्टी में +600 पॉइंट्स का मूव आता है या -600 पॉइंट्स का मूव आता है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी के बाद वाले वीक में, और कभी नहीं होगा ये, कभी आप किसी वीकली एक्सपायरी पे करने लगे, मंथली एक्सपायरी के बाद में ही, जो इमीडिएट वीक आता है उसके अंदर। तो आप देखिए मार्केट खुला किस प्राइस पे हमारा, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 46,670 के आसपास खुला है ना मार्केट। इसके बाद में हमारा वीक जो है, अब इसमें तो वेंसडे को एक्सपायरी हो जाती है, राइट। तो आप यहाँ पे देख के चलोगे तो वेंसडे के दिन जो टॉप लगा है मार्केट का वो है 48,300 का, ऑलमोस्ट 48,300 के आसपास का। तो इसके अंदर तो आप अगर देख के चलोगे तो ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट से थोड़े कम पॉइंट, मतलब 1600 पॉइंट्स के आसपास का मूव आया है इसके अंदर तो। ठीक है, बैंक निफ्टी में। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि +600 पॉइंट जब हो जाएं आपके, आप वहां पे बुक कर सकते हो, या -600 जब हो जाए आप वहां पे बुक कर लीजिएगा अपने लॉन्ग स्ट्रेडल को। कोई गारंटी नहीं है ना, पता लगा यहाँ तक मूव आया मार्केट में, अगले दिन नहीं आया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया, तो आपका लॉन्ग स्ट्रेडल में लॉस होगा। ठीक है, अब इसी में और पीछे चलते हैं, हम एक प्रीवियस मंथ देख लेते हैं। ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये हमारी जनवरी की मंथली एक्सपायरी थी, ये हमारी यहाँ पे हुई, अगले दिन मार्केट गैप अप करके खुला, किस पॉइंट पे खुला है, 45,490, ऑलमोस्ट 45,500 पे, है ना। ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे 45,500 पे मार्केट खुला। अब देखिए, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो वेंसडे के दिन हो जाती है, राइट, क्योंकि वीकली एक्सपायरी तो इसकी वेंसडे को काफी टाइम, ऑलमोस्ट सितंबर 2023 से ऐसे ही चल रही है ना, कि वेंसडे को हो जाती थी। तो अब हमें इसमें वेंसडे तक का हाई देखना है कि कहाँ पे वेंसडे तक ये वाले पॉइंट जो था, ये हमारा हाई पॉइंट था। ये पॉइंट कितना है, 46,440 के आसपास, है ना, 46,440। मार्केट खुला कहाँ पे, 45,500 के आसपास, और आपको मंथ वीकली एक्सपायरी से पहले पहले मार्केट कहाँ तक, 46,440 तक, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का मूव दे दिया मार्केट ने अपसाइड का, है ना, जिस पॉइंट पे खुला वहां से। तो इसके अंदर भी यही है कि आप एक लॉन्ग स्ट्रेडल की स्ट्रेटेजी बना सकते हो कि आपने कॉल और पुट बाय दोनों कर लिया, और जैसे ही मार्केट में आपको लगे 600 पॉइंट मिल गए हैं ऊपर की साइड के या नीचे की साइड के, आप वहां पे बुक कर लीजिए फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर। ठीक है, आपको फ्यूचर से कोरिलेट करके चलना है इसको। तो फ्यूचर्स का चार्ट ही वैसे भी, अगर जब आप इंट्राडे एनालिसिस वगैरह या चार्ट पे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो हमेशा इंट्राडे के अंदर भी फ्यूचर्स का चार्ट जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पॉट का चार्ट इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है। ठीक है, अभी एक मंथ प्रीवियस और बैक टेस्ट करके देख लेते हैं। अब ये देखिए, अब इसके अंदर क्या हुआ, मार्केट गैप अप करके खुला, ये हमारा, अगर आप दिन देखना चाहें नीचे की साइड में चेक कर लीजिएगा, थर्सडे को 28 दिसंबर को। ठीक है, क्लोजिंग आई, उसके बाद अगले दिन हमारा गैप अप करके खुला मार्केट इस वाले पॉइंट पे। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है हमारा 48,749 का, 48,749, राइट, 48,749 का ये पॉइंट है। अब आप यहाँ से देखो, 2 दिन मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये कौन सा दिन है, वेंसडे का, जिस दिन बॉटम लगा है, और बॉटम कितना लगा है, 47,765 का, 47,765। ठीक है, और ओपन कितने पे हुआ था, 48,700 के आसपास, तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मूव, है ना। तो आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो कि इसमें भी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूव है, बट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं आपको बोलूंगा 600 पॉइंट के आसपास बुक कर लीजिएगा। अब देखिए, ये तो मैंने आपको पहले का बता दिया ताकि आपका प्रेमाइस सेट हो जाए, है ना, कि मंथली एक्सपायरी के बाद में बैंक निफ्टी के अंदर +600 या -600 पॉइंट्स का मूव आता है नेक्स्ट वीक में, और निफ्टी के अंदर आता है +300 या -300 पॉइंट्स का। अब देखिए हुआ क्या कि एक्सपायरी अब चेंज हो गई, मंथली एक्सपायरी,
बैंक निफ्टी की वेंसडे को ही होने लगी मंथली एक्सपायरी भी, और निफ्टी की जो है वो थर्सडे को होने लगी। तो अब देखिए अगर हम बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी में तो कोई इशू नहीं है। बैंक निफ्टी तो सिंपली वैसे ही चलता है कि हमारी ये देखिए वेंसडे के दिन मंथली क्लोजिंग आ गई 27 मार्च की, उसके बाद में मार्केट गैप अप करके खुला यहाँ पे। ये पॉइंट कितना है 47,555 का, ठीक है। अब आप इसके बाद में अगर आप देख लो अगले वेंसडे तो ये है, तो मतलब हाई पॉइंट हमारा ट्यूसडे वाले दिन तक लगा था। तो ये पॉइंट कितना था हमारा 48,051 का, है ना। तो आप अगर इसके अंदर देख के चलेंगे तो इसके अंदर आपको सिर्फ 500 पॉइंट का मूव मिला इस वाले सिनेरियो में। अब ये देखिए हमारे बैक टेस्ट के बाद में पहला सिनेरियो है ऐसा जिसके अंदर हमें थोड़ा सा कम पॉइंट्स मिले हैं। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं, ठीक है, जब अप्रैल का हमारा जो है एक्सपायरी हुआ होगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी अप्रैल मंथ की मैं अगर आपको मार्क करके नीचे देख लीजिएगा, वेंसडे को 24 अप्रैल जो था हमारी मंथली एक्सपायरी थी। यहाँ पे एक्सपायरी हुई, अगले दिन फ्यूचर इंटरेस्टिंगली गैप डाउन करके खुला, ठीक है। बट हमें गैप अप गैप डाउन से कोई नहीं लेना, हमें ये पता है जो ओपनिंग पॉइंट होगा फ्यूचर्स का वहां से 600 पॉइंट ऊपर या 600 पॉइंट नीचे, राइट। तो आप अगर यहाँ पे देख के चलेंगे तो 48,000 पे ऑलमोस्ट मार्केट ओपन हुआ, 48,013 का लेवल है ये। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। अब हम अगले वेंसडे तक देख लेते हैं, ये मंडे, ट्यूसडे, और ये आपका ट्यूसडे के दिन ही हाई लगाया है ना ये वाले पॉइंट का। ये पॉइंट हमारा कितना है 49,900 का, ठीक है। मार्केट 48,000 पे ओपन हुआ और ऑलमोस्ट 49,900, तो कितने ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का मूव है यहाँ पे। मतलब ऑलमोस्ट 1,900 पॉइंट्स का मूव है, 2,000 नहीं है तो प्लस 1,900 मूव। बट मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपको बुक जो है वो प्लस 600-700 के आसपास ही कर लेना है, ठीक है। और ये वाली चीज जो काम करेगी वो मंथली एक्सपायरी के बाद ही करेगी, उसके अगले वाले वीक में। इसके बाद हम अभी का भी देख लेते हैं। ये देखिए अब ये मई की हमारी एक्सपायरी हुई कब, 29 मई को एक्सपायरी हुई। अब देखिए ये तो बजट वाला टाइम था, है ना। तो बजट वाले टाइम पे तो बहुत एक्सेप्शनल मूव आए हैं, और इस टाइम पे आईवी भी बहुत हाई थी, है ना, 30 के पास पहुंच गई थी। पर आप तब भी देख के चलेंगे अगर, तो आप देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, 48,974 पे मार्केट ने हाई लगाया 51,474 का, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके देख लोगे तो कितने 1,500 पॉइंट ऊपर मार्केट गया। और अगर आप इसी वाले वीक में, क्योंकि मार्केट हमारा ट्यूसडे वाले दिन ही जो लो पॉइंट मार्केट ने जिस दिन 4,000 पॉइंट का ब्रेकडाउन आया था, तो आप यहाँ से लगा के देखो 48,974 से नीचे की साइड में भी 46,250, है ना, क्योंकि इंडिया वेक्स तो बहुत हाई था इस टाइम पे। तो अगर आप एट द मनी का लॉन्ग स्ट्रेडल बनाते भी, कॉल और पुट दोनों बाय करते, तब भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है यहाँ से 48,900 से 46,250। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने पॉइंट्स का मूव मिल गया आपको, 2,500 पॉइंट्स का मूव नीचे की साइड का भी मिल गया, और वैसे भी आपको अगर 1,500 पॉइंट का ऊपर का मूव भी मिल जाता तो उसके अंदर भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता, राइट। अब देखिए अगर हम निफ्टी देख लेते हैं ना, तो निफ्टी के अंदर ट्रिकी सिचुएशन ज्यादा बनी है हमारे लिए, क्योंकि देखिए पहले तो थर्सडे को ही एक्सपायरी हो जाती थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो सही था कि दोनों के अंदर मूव आ जाता था। बट अब क्या हुआ कि मंथली एक्सपायरी निफ्टी की तो थर्सडे को ही होने लगी और वेंसडे को होने लगी बैंक निफ्टी की। तो मूव जो है ना, थर्सडे वाली जो एक्सपायरी वाला दिन है उस दिन भी काफी अच्छा मूव बन जाता था। तो अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, अगर मैं आपको निफ्टी पे लेके आता हूँ, क्योंकि हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो वेंसडे को हो ही रही थी, थर्सडे को फिर वो गैप अप करके खुलता ही है, ठीक है। तो अब उसका इफेक्ट ना हमारे निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी थी उस वाले दिन पे आने लग गया। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जहां पे हमारा फ्यूचर्स खुलेगा ना, मतलब निफ्टी का हमारा फ्यूचर जहां पे खुलेगा थर्सडे वाले दिन, अब हमें उस वाले दिन से देखना पड़ेगा कि वहां से 300 प्लस पॉइंट्स या 300 डाउन पॉइंट्स का मूव। अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो नीचे की साइड में 27 मार्च को जो था वो हमारी मंथली एक्सपायरी हो गई बैंक निफ्टी की, राइट। और थर्सडे को हमारी होनी है निफ्टी की एक्सपायरी। बट आप मूव देखिए कि मार्केट हमारा खुला इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। ये पॉइंट है 22,194 का, ऑलमोस्ट 22,200 के आसपास खुला। फिर मार्केट के अंदर ये अप मूव आया, है ना। अब इस अप मूव ने कहाँ तक का मूव लगा, यहाँ तक, ये हाई लगा हमारा इस वाले वीक का। ये वेंसडे वाला दिन है तो थर्सडे मतलब यहाँ तक का हाई लगाया अगर आप देखेंगे, तो ये लगा कितना 22,657 का, 22,657, ठीक है। 22,200 से लेके 22,657, तो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का मूव यहाँ पे।
तो आपको जो ट्रिकी चीज जो है वो ये है कि अब इस बैंक निफ्टी के अंदर आपको थर्सडे वाला दिन जो है, जो इसकी मंथली एक्सपायरी वाला दिन है, उस दिन को भी काउंट करना है पहले। नहीं तो हम क्या करते, अगर इसकी थर्सडे को एक्सपायरी हो जाती, उसके बाद में फ्यूचर्स हमारा जहां पे खुला वहां से 300 पॉइंट्स अप या 300 पॉइंट डाउन का देखते। लेकिन अब हमें इसको देखना है जहां पे जिस दिन से मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, वहां से। तो यहाँ पे जहां पे खुला मार्केट हमारा फ्यूचर्स, इस वाली जगह पे एक्सपायरी वाले दिन, मंथली एक्सपायरी दिन, वहां से 300 पॉइंट ऊपर या 300 पॉइंट नीचे का मूव देखना। ठीक है, अब इसी को हम आगे फर्दर भी देख लेते हैं। तो देखिए ये वेडनेसडे वाला दिन है, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सपायरी हो गई, तो ये हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई यहाँ पे। ये अगला दिन जो है ये हमारी मंथली एक्सपायरी है निफ्टी की, राइट। तो खुला कहाँ पे मार्केट, इस वाले पॉइंट पे। तो क्योंकि अब से हमें क्योंकि इसकी एक्सपायरी डिफरेंट है उससे, तो हमें थर्सडे वाला दिन भी इंक्लूड करना है, राइट। तो आप यहाँ पे देखो इस वाले पॉइंट पे खुला है मार्केट, ये पॉइंट है हमारा 22,373 का, ठीक है। फिर आप यहाँ से हाई लग के देखोगे, ऑल्दो इस वाले वीक में तो कुछ ज़्यादा ही, ट्यूसडे आप देखो तो यहाँ तक मार्केट चला गया, और बल्कि ये फ्राइडे वाला दिन है तो इस वाले पॉइंट तक गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से अगर पॉइंट्स कैलकुलेट करके देखो तो हमारा हाई कितना लगा है यहाँ पे, ये लगा हमारा 22,844 का, ठीक है। ये हमारा हाई लगा, और यहाँ से आप लगा के देखेंगे इस वाले पॉइंट से, क्योंकि हमारी ओपनिंग प्राइस ये वाली है थर्सडे वाले दिन की 22,368। तो अब देखिए इस वाले वीक में भी हमें 500 पॉइंट्स का मूव मिला है ना, काफ़ी मैसिव पॉइंट्स का मूव मिला इस वाले वीक में भी। तो अब देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए काफ़ी ना मेहनत से बैक टेस्ट करके मैंने ये चीज़ें सारी निकाली हैं, तो प्लीज़ कि कंटेंट क्रिएटर को थोड़ा अप्रिसिएशन मिले, उसके लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और आपको अगर पसंद है तो मैं ऐसा और कंटेंट प्लस टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, कहाँ से बाइंग आती है, कहाँ से सेलिंग आती है, कैसे प्रॉपरली रेजिस्टेंस वगैरह निकाले जाते हैं ना, उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर इस वाले वीडियो पे मुझे काफ़ी दिखेगा कि लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग कोरिलेशन है जो मैंने बैक टेस्ट करके निकाला है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना, जैसे जहां तक मैंने दिसंबर तक तो आपको दिखा दिया है ना, 24 तक का, कि उसमें ये मूव आ रही है। अब आप उसको बैक टेस्ट कीजिएगा पिछले साल तक जाके, है ना, 2022 तक का जाके आप बैक टेस्ट करके देखिएगा कि ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है। और उसके बाद कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि आई थिंक एक बार ही ऐसा हुआ है कि ये वाला मूव ना आया हो। ऐसा एक वीक था, आई थिंक कोई अक्टूबर था, 2023 वाला अक्टूबर था या 2022 वाला अक्टूबर था, तो उसमें हुआ था कि इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया मार्केट के अंदर। अदरवाइज हर बारी निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 600 प्लस पॉइंट और 300 प्लस पॉइंट्स का मूव आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, हैव अ गुड डे।